पहले ही समझा दिए हैं। हड़प्पा का थोड़ा बेसिक चीज़ था। आज हम बात करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता था, वो टाइम पीरियड को अच्छे तरीके से इस तरह हम लोग समझेंगे कि वो जीवो जहान में बस जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि देखो कोई भी सभ्यता है, आज के सभ्यता से और हड़प्पा के सभ्यता से जब जोड़ के हम लोग पढ़ते हैं तो आपको सारी बात क्लियर होगी। चलिए हम बात करते हैं, क्या उस दौर में जो हड़प्पा का टाइम पीरियड आपको याद हो गया होगा, 2350 या 2550 से 1750 बीसी के बीच में जो काल चलता था, उस काल को आप लोग हड़प्पा काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए हड़प्पा से एक फिल्म भी है, मोहनजोदाड़ो फिल्म, और मोहनजोदाड़ो एक प्लेस भी है। अगर वहाँ आप उस फिल्म को देखे होंगे तो आपको पूरी तरह से कहानी समझ में आएगी, क्योंकि वो फिल्म भी एक तरह से क्या होता है, आईना होता है समाज का, सबको पता है। तो फिल्म से आपको ये लगेगा कि उस दौर में भी ऐसा, हमने पहले ही वीडियो में बताया कि वो ऐसा एक नगर था, बहुत ज़्यादा विकसित नगर था। और हमने कहा कि वो जो नगर होते थे एक टीले पे होते थे, जो दुर्गीकृत होते, दुर्गीकृत का अर्थ होता है कि उनकी बाउंड्री हुआ करती थी। ठीक है, तो चलो हम वहाँ से जोड़ के एकदम आसानी से पढ़ते हैं। पहला हम लोग बात थोड़ा सा लिख दिए हैं ताकि टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करें। ये हड़प्पा पे जो है हमारा द्वितीय वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है, और कल से हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज ही इसको हम लोग ख़त्म करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहला हम बात करते हैं, क्या हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा का प्रमाण था? दास प्रथा का होता है, दास प्रथा का प्रमाण मिला है? तो हाँ, दास प्रथा का प्रमाण मिला है। दास प्रथा का होता है, देखिए आज के दौर में भी लोग काम कराते हैं, नौकर रखते हैं घर पर। तो उस दौर में क्या था, जो नौकर होते थे उसको परमानेंट खरीद लिया जाता था। एक ही बार खरीद लिया गया तो उसका जीवन केवल सेवा करने में ही होता था। आज भी लोग क्या करते थे, पहले का था वन बार, एक ही बार ही पेमेंट कर देते थे टोटल, आज का मंथली पर रखे हैं। तो आज से उस दौर में जब कंपेयर करेंगे तो हड़प्पा से एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपसे दिमाग में आया कि अच्छा, यानी उस दौर में भी, हड़प्पा सभ्यता में भी लोग दास प्रथा को जो है मानते थे। दास प्रथा का प्रमाण है, बिल्कुल है। आप देखिए जो मोहनजोदाड़ो मूवी देखिए, उस समय भी लोग आपस में लड़ते थे। हड़प्पा वाले मोहनजोदड़ो से लड़ते थे, मोहनजोदड़ो वाले जो है चंदूदड़ो के आसपास, लोथल के आसपास। तो उस समय भी, जैसे इस समय एक समाज चल रहा है, उस समय भी एक समाज चल रहा था, लेकिन अब उसका पतन हो गया है। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बनते हैं तो उसको हम लोग समझते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि ये मातृ प्रधानात्मक सत्ता थी, यानी उस दौर में जो हड़प्पा का दौर चल रहा था तो वहाँ का किसकी सत्ता ज़्यादा होती? देखो परिवार सबके पास है, जहाँ पर किसी के परिवार में माँ का भूमिका होता है ज़्यादा, प्रधानता किसकी होती है? माँ का होता है। किसी के परिवार में पिता का प्रधानता होता है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता होता था उसमें प्रधानता किसकी मान ज़्यादा दिया जाता है? तो मातृ प्रधानता का समय था वो, क्योंकि जस्ट इसके बाद जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ माँ का सम्मान कम होने लगेगा, यानी महिलाओं का सम्मान कम होने लगेगा, अब पितृ प्रधानता आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की में किसकी प्रधानता थी? तो माता की प्रधानता थी। किस आधार पे? देखो हमने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये केवल पूरा तात्विक साक्ष्य के आधार पर ही लोग अपनी तर्क देते हैं, इतिहासकार। तो पूरा तात्विक साक्ष्य के आधार पर, यानी हड़प्पा काल में क्या हुआ, ढेर सारा नारी की मूर्तियाँ मिलने लगी। तो कहीं ना कहीं जब नारी की मूर्तियाँ मिलने लगी तो वैसे तर्क लगा गया कि उस दौर में, हड़प्पा काल में, नारियों का क्या था? बोलबाला था, यानी कहने का मातृ प्रधान दौर था वो। कौन काल? हड़प्पा काल। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सती प्रथा। अब सती प्रथा का अर्थ तो सबको पता है कि भाई जिसके जो है पति एक्सपायर कर जाते थे हैं, तो उसके साथ जो है महिलाओं को भी जिंदा जला जाता था। तो उसमें भी क्या प्रमाण मिले हैं? तो देखो प्रमाण तो कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं कि उस दौर में हड़प्पा काल में सती प्रथा चल रहा था कि नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ इतना जरूर हमें प्रमाण मिला है कि भाई आप बताइए, कोई प्लेसेज है, जैसे एक है लोथल है, कालीबंगा में भी मिला है। युगल का मतलब होता है कपल, सबको पता है कि जो युगल समाधान था, समाधान का मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति आज मरा हो और उसकी पत्नी तुरंत मर गई हो,
ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन आप साक्ष्य के आधार पर क्या देखा गया कि जो लोथल था उसमें तिल युगल समाधान का प्रमाण मिला है। तो ऐसे लगता है कि उस दौर हड़प्पा दौर में भी जो है सती प्रथा का जो है प्रचलन या प्रमाण मिलता है। ठीक है। अगर हम और बात करें कि वहाँ के जो हड़प्पा या हड़प्पा कालीन के जो लोग थे वो क्या करते थे कि उनका जो भी दुर्गीकरण होता था, गांव के लोग क्षेत्र के बाहर रहते थे, नगरों का बड़ा दुर्गीकरण होता था। यानी सबसे जो है अच्छा नगरों का उदय हुआ तो वो हड़प्पा के समय में ही हुआ है। ठीक है, नगरों का उदय हो गया। चलो अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्लेसों के बारे में, ये तो एक समझ पैदा हो, यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। अब प्लेसेस के बारे में बात करते हैं कि परीक्षा से हमको प्लेस के बारे में क्या क्या प्रश्न बनता है। पहली बात हम कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो की खोज, पहली खोज तो आपको ये हड़प्पा की बात आता है कि हड़प्पा का खोज कब हुआ था। एक मिनट हड़प्पा का खोज कब हुआ था, तो वो हुआ था 1921 में। 1921 में खोज करने वाले कौन थे, तो खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। तो उनका नाम दयाराम साहनी था। पहली बार इन्हीं ने खोज किया था। एक वर्ष बाद जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तो हम यहाँ से चलते हैं, पहले मोहनजोदड़ो के बारे में समझते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो वर्तमान में इसकी स्थिति का है, तो वर्तमान में तो पाकिस्तान में है। ठीक है, और एक जगह है लरकाना, लरकाना जिले का नाम है, सिंध प्रांत में जो है लरकाना जिले में ये मोहनजोदड़ो पड़ता है। मोहनजोदड़ो आप मूवी भी जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो देखिए उस दौर में दुर्गीकृत थे, दुर्गीकृत का मतलब बाउंड्री हुआ करता था, लोगों को दो पार्ट में बांटा गया था, एक पूर्वी होते थे एक पश्चिमी होते थे। तो जो टीले पे रहते थे, आप देखे होंगे पिक्चर में, जो टीले पे रहते थे उसका दुर्गीकृत अलग होता था, जो टीले के अंदर सबका दुर्गीकृत यानी बाउंड्री किया गया था। ठीक है, तो उस बाउंड्री के आधार पर हम कह सकते हैं ना कि यार हड़प्पा काल का जो नगर नियोजन था बहुत खूबसूरत था। आप उस दौर मूवी के माध्यम से देखो मूवी भी कोई बनाता है तो इतिहासकार लोग ही बनाते हैं। तो इतिहासकार ने क्या किया, मूवी बनाए, और मूवी में कितना अच्छा हड़प्पा को दर्शाया गया है। क्या हड़प्पा में लड़ाई नहीं होती थी? होती थी। बेईमानी नहीं होती थी? बहुत जोरों तोर से होती थी। मूवी के माध्यम से देखो, क्या मार झगड़ा नहीं? तो किस चीज़ का प्रमाण नहीं मिलता था? हर एक चीज़ का प्रमाण। जैसे आज का जीवन चल रहा है वैसे तब का भी जीवन चल रहा था। अब का है, तब में थोड़ा बहुत अंतर है, और बाकी कुछ तो हमको नहीं दिखता है। आप भी मत देखो ज़्यादा अंतर। ठीक है, अब हम बात यहाँ तक तो समझ में आ गया कि मोहनजोदड़ो मूवी के माध्यम से हमने थोड़ा बताया। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया। हाँ, अब ये बातें देखो, मोहनजोदड़ो में हमने क्या सीखा कि जो मोहनजोदड़ो स्थान था वहाँ के लोग जो सिंधु जो नदी होती है उसको जो है सिंधु तमा के नाम से, देवी माँ का एक भृंग वाला जो आप देखे होंगे, एक सिंह वाला जो भृंगी पशु होता था उसको जो है माना जाता था कि ये सिंधु का सवारी करती हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि जो मोहनजोदड़ो है वो स्थान सबसे विकसित, सबसे बड़ा स्थान पूरा हड़प्पा में, पहले ही वीडियो में बता दिया कि सबसे विकसित कौन सा स्थान था, तो मोहनजोदड़ो। ये कहाँ पर, जो मान लो सिंधु नदी है, अब सिंधु नदी की इस तट पर आप लोग का पड़ता था मोहनजोदड़ो। तो अगर हम इधर आए तो हम कहेंगे कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन था, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, सबको पता है कि जो मोहनजोदड़ो था उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यानी जब वो मोहनजोदड़ो जब खुदाई हो रहा था तो ऐसा टीला था, जब खुदाई हुआ तो उसे लगा कि इसको क्या बोला जाएगा, मृतकों का टीला। और इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता कौन सी थी, तो ये सबसे विकसित कौन सी थी, मोहनजोदड़ो वाला सबसे आता है। तो सिंधु का बाग के नाम से किसको जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। वहाँ क्या क्या पाया गया, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा विशाल स्नानागार पाया गया। ठीक है, स्नानागार का मतलब उस दौर में बड़ा सा स्नानागार है। तो कुछ लोग का देखो इतिहासकार है, मानते हैं कि, कुछ लोग मानते हैं कि वो कोई धार्मिक कर्म के लिए था, कोई बड़ा